माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दिन शहर में तशरीफ़ लाए तो आपने शहर की वीरानी और बर्बादी को देखा। तमाम शहर में फिरे, किसी शख्स को वहाँ ना पाया। शहर की तमाम इमारतों को गिरा हुआ देखा। ये मंज़र देखकर आपने बराहे ताज्जुब फरमाया, अल्लाह इस शहर की मौत के बाद इसे फिर कैसे ज़िंदा फरमाएगा। आप एक दराज गोश्त पर सवार थे और आपके पास एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर के रस का था। आपने अपने दराज गोश्त को एक दरख्त से बांधा और उस दरख्त के नीचे आप सो गए। जब सोए तो खुदा ने उसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ कर ली और गधा भी मर गया। उस वाक़े के 70 साल बाद अल्लाह ताला ने शाहाने फारिस में से एक बादशाह को मुसल्लत किया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचा और उसको पहले से भी बेहतर तरीक़े पर आबाद किया। और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रहे थे, खुदा ताला उन्हें फिर यहाँ लाया और वो बैतुल मुक़द्दस और उसके नवाह में आबाद हो गए और उनकी तादाद बढ़ती रही। उस ज़माना में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आँखों से पोशीदा रखा और कोई आपको देख न सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुज़र गए तो अल्लाह ताला ने दोबारा आपको ज़िंदा किया। पहले आँखों में जान आई, अभी तमाम जिस्म मुर्दा था। वो आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। जिस वक्त आप सोए थे वो सुबह का वक्त था और 100 साल के बाद जब आप दोबारा ज़िंदा किए गए तो ये शाम का वक्त था। खुदा ने पूछा, उज़ैर तुम यहाँ कितने ठहरे? आपने अंदाज़ा से अर्ज़ किया कि एक दिन या कुछ कम। आपका ख्याल ये हुआ कि ये उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। खुदा ने फरमाया, बल्कि तुम तो 100 बरस ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखिए कि वो वैसा ही है, उसमें बू तक नहीं आई। और अपने गधे को भी ज़रा देखिए। आपने देखा तो वो मरा हुआ और गल चुका था, आज़ा उसके बिखरे हुए और हड्डियाँ सफ़ेद चमक रही थीं। आपकी निगाह के सामने अल्लाह ने उस गधा को भी ज़िंदा फरमाया। पहले उसके इज्ज़ा जमा हुए और अपने अपने मौका पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उसमें रूह आई और आपके देखते ही देखते वो उठकर खड़ा हुआ और आवाज़ करने लगा। आपने अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ला में तशरीफ़ लाए। आपको कोई पहचानता न था। अंदाज़ा से आप अपने मकान पर पहुँचे। उम्र आपकी वही 40 साल की थी। एक ज़ईफ़ बुढ़िया मिली जिसके पाँव रह गए थे और नाबीना हो गई थी। वो आपके घर की बांदी थी और उसने आपको देखा था। आपने उससे पूछा कि ये उज़ैर का मकान है? उसने कहा, हाँ, मगर उज़ैर को गुम हुए 100 बरस गुज़र गए। ये कहकर खूब रोई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मुर्दा रखा फिर ज़िंदा किया। बुढ़िया बोली, उज़ैर अलैहिस्सलाम मुस्तजब दावत थे, जो दुआ करते कबूल हो जाया करती थी। आप अगर उज़ैर हैं तो दुआ कीजिए कि मैं बीना हो जाऊं ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देख सकूं। आपने दुआ की तो वो बीना हो गई। फिर आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही उसके मारे हुए पाँव भी दुरुस्त हो गए। आपने उसको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक उज़ैर ही हैं। फिर वो आपको मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, ये हज़रत उज़ैर तशरीफ़ लाए हैं। अहले मजलिस ने इस बात को झुटलाया। उसने कहा, मुझे देखो, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल दुरुस्त और बीना हो गई हूँ। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के शानों के दरमियान सिया बालों का एक हिलाल था जिसमें मुबारक खोल कर देखा गया तो वो मौजूद था। खुदा की नाफरमानी का एक नतीजा ये भी है कि जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं और मुल्क बर्बाद व वीरान हो जाते हैं और अल्लाह ताला बड़ी कुदरत
وقتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح سالم رہتا ہے، ہاں جو گدھے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ناظرین اس سے کیا سمجھے؟ اللہ والوں